हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन चैप्टर 5 का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पृष्ठ रसायन चैप्टर 5 है आपका। चलिए यहाँ पर पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, जो हमने कंप्लीट करा दिया, जिससे 4 अंक का आना है। आपका चैनल पर देख सकते हैं वीडियो जाकर। चैप्टर 2 भी हमने कंप्लीट करा दिया है, विलियन 5 अंक का। यहाँ पर चैप्टर 3 है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पर 5 अंक का आना है इस चैप्टर से, देख सकते हैं। तो इसको भी हमने कंप्लीट करा दिया है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं कूलराज के नियम से। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अध्याय 4 है, यहाँ पर रासायनिक बलगत की, जिससे 5 अंक का आना है। ये भी कंप्लीट हो गया आपका, देख सकते हैं चैनल पर जाके 5 के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपके 5वां चैप्टर है सतह रसायन या पृष्ठ रसायन, जिससे 4 अंक का आना है। आपका 4 अंक के प्रश्न आने हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू कर लेते हैं अपन। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला यहाँ पर दिया है अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष के निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है केवल भौतिक प्रकृति पर, केवल रासायनिक प्रकृति पर, भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर, दोनों पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा नंबर का, भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, दोनों में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक अधिशोषण, आ नंबर का। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव्य स्नेही क्लोराइड बनाने में होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर स्टार्च, दूसरा दिया है गोंद, तीसरा दिया है जिलेटिन, चौथा दिया है यहाँ पर धातु सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर धातु सल्फाइड, द नंबर का राइट आंसर आएगा। चलिए यहाँ पर आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए यहाँ पर आप प्रश्न दिए हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, 4 रिक्त स्थान दिए हैं। चलिए यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया है अपक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन खाली स्थान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है विद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अपक्षेपण खाली स्थान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन। इस प्रकार से लिखना है आपको, स्कंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है अपना, धुआं खालिस्तान अवेशित कोलाइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण अवेशित कोलाइड है। चलिए यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है हार्डी-सुलज़ी का नियम संबंधित है तो किससे? स्कंदन शक्ति से, स्कंदन शक्ति। यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा स्कंदन शक्ति। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्कंदन शक्ति। तो चलिए यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बहुविकल्प पहला दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर तीसरे 3 अंक के प्रश्न है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए 3 अंक के। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? उगता और डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार लिखिए। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं अपन। इनके आंसर देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। पहले में भौतिक और रासायनिक प्रकृति पर है, दूसरे में उत्क्रमणीय है, तीसरे में धातु सल्फाइड है। यहाँ पर पहला खाली स्थान में पेप्टीकरण है,
यहाँ पर दूसरे खाली स्थान में स्कंदन है, तीसरे खाली स्थान में ऋणावेशित है, यहाँ पर स्कंदन शक्ति है। चलिए अपन यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, अपन आंसर देख लेते हैं इसका। रक्त ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तथा फिटकरी में Al3 प्लस धनावेशित आयन द्वारा इनका स्कंदन हो जाता है और थक्का बन जाता है, जिससे रक्त का बहना ब्लीडिंग रुक जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इसका इस प्रकार से आंसर आएगा। रक्त ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तथा फिटकरी में Al3 प्लस धनावेशित आयन द्वारा इनका स्कंदन हो जाता है तथा थक्का बन जाता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। इस धूल के कोलाइडी कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव करने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं अपन। यहाँ पर आंसर दिया गया है कि उगता एवं डूबता सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में अत्यधिक दूरी तय करता है, इसलिए कम तरंग दैर्घ्य का पूर्ण प्रकीर्णन हो जाता है, परंतु अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश हम तक पहुँच पाता है। इसलिए उगता और एवं डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है क्यों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे ठोस प्लस गैस क्रिया कराएंगे तो ठोस पर अधिशोषित गैस प्लस ऊष्मा निकल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इंग्लिश लिए सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य पीछे चला जाता है, जिससे ताप के प्रभाव को खत्म किया जा सके। फलस्वरूप ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान घटता है। तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाँचवा पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है क्यों। तो इसका इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं अपन, देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया है आपका। पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है परिक्षिप्त व्यवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था। जैसे ठोस, द्रव एवं गैस के आधार पर कोलाइडी विलयन निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 8 प्रकार के दिए हैं। परिक्षेपण ठोस, परिक्षेपण माध्यम, यहाँ पर प्रवस्था ठोस है, यहाँ पर माध्यम ठोस है। तंत्र का नाम ठोस सॉल्ट और उदाहरण रूबी, ग्लास, रंगीन कांच, मोती। इस प्रकार से देख सकते हैं आप 8 दिए गए हैं। यहाँ पर द्रव है, यहाँ पर ठोस है, यहाँ पर जेल है, जेली, दही, पनीर, माखन। यहाँ पर दिया है द्रव और द्रव। यहाँ पर तंत्र का नाम पायस है, दूध पायस में पाया जाता है, और बालों की क्रीम। और यहाँ पर छठवां दिया है, देखिए द्रव और गैस दिया है जो एरोसॉल द्रव है। यहाँ पर कोहरा और बादल धुंध में पाया जाता है। और यहाँ पर सातवां दिया गैस ठोस, जो ठोस फॉर्म है, झावा, पत्थर, रबड़ में पाया जाता है, रबड़ में। यहाँ पर आठवां दिया है गैस प्रवस्था, यहाँ पर गैस है और माध्यम यहाँ पर द्रव है, और तंत्र का नाम फॉर्म या झाग, साबुन का झाग, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में देखते हैं आप जब झाग आता है, और साबुन जब अपन हाथ धुलते हैं तो झाग आता है, उस यहाँ पर फेम झाग है, इसलिए
यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आप सभी का। 5 चैप्टर तो सतह रसायन कंप्लीट हो गया, जिससे आपका 2 अंक का प्रश्न पूछा जाना है। इसके पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 भी कंप्लीट करा दिया है। चैनल पर देख सकते हैं जाकर। इसके पहले हमने फिजिक्स का भी सॉल्व करा दिया है, फुल सॉल्व, मैथ का भी सॉल्व करा रहे हैं, बायोलॉजी का भी सॉल्व करा रहे हैं। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए और पर क्लिक, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।